नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 16 ऐसी अलौकिक ताकतें और घटनाएं जो इंसान के बस की नहीं। क्या ये किसी और दुनिया से आई हैं? चलिए जानते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 16 ताकतों के बारे में जो विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। पहली ताकत है टेलीकिनेसिस। अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये वो टेलीकिनेसिस है जिसमें लोग बिना हाथ लगाए चीजों को हिला सकते हैं। मन की शक्ति से ही दरवाजे खोलना, चीजों को हवा में उछालना, यहां तक कि लोगों को हिला देना। सोचो, अगर आपके पास यह शक्ति होती तो आप क्या करते? कहते हैं कि कुछ लोग इस शक्ति के साथ पैदा होते हैं, तो कुछ इसे ध्यान और अभ्यास से हासिल करते हैं। लेकिन सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं दूसरी ताकत की, टेलीपैथी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के बारे में सोच ही रहे होते हैं और अचानक से उनका फोन आ जाता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, सिर्फ सोचकर एक दूसरे से बातें करना। क्या होगा अगर आपके मन की सारी बातें, आपकी हर गंदी बात, हर बुरे ख्याल दुनिया के सामने आ जाए? शायद इतना भी बुरा ना हो कि हम एक दूसरे के मन की बात ना जान पाएं। तीसरी ताकत है इनविजिबिलिटी, यानी अदृश्य हो जाना। बचपन में हम सभी ने सोचा होगा कि काश हम अदृश्य हो सकते तो कितना मजा आता। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह सच में मुमकिन हो जाए तो क्या होगा अगर कोई और अदृश्य होकर आपके पीछे पड़ा हो? क्या होगा अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे और आप उसे देख भी ना पाए? शायद दिखाई देना इतना भी बुरा नहीं है। चौथी ताकत है टाइम ट्रैवल, यानी समय में यात्रा करना। कौन नहीं चाहेगा कि वो अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके या भविष्य में झांक कर देख सके कि उसका क्या होगा? लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? और अगर है तो क्या हमें ऐसा करने का हक है? और अगर कोई भविष्य से आकर आपको बताए कि आपका क्या होने वाला है, तो क्या आप उस बात को जानकर भी अपनी जिंदगी जी पाएंगे? शायद वर्तमान में जीना ही बेहतर है। पांचवीं ताकत है लेविटेशन, यानी हवा में उड़ना। परियों की कहानियों से लेकर सुपर हीरो की फिल्मों तक हमें हवा में उड़ने का ख्वाब हमेशा से आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या यह सपना कभी हकीकत बन सकता है? क्या होगा अगर हम सभी हवा में उड़ने लगें? क्या यह दुनिया और भी ज्यादा अव्यवस्थित नहीं हो जाएगी? शायद जमीन पर रहना ही बेहतर है। छठी ताकत है हीलिंग, यानी चमत्कारी तरीके से घाव भरना। कभी कभी हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो अपने हाथों से छूकर ही बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हमारे हाथों में इतनी शक्ति हो सकती है? क्या होगा अगर यह शक्ति किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए? क्या होगा अगर कोई इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगे? शायद हमें कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। सातवीं ताकत है प्रिकॉग्निशन, यानी भविष्य देखना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? क्या हम सचमुच भविष्य देख सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे दिमाग में एक ऐसी क्षमता होती है जो हमें भविष्य की घटनाओं की झलक दे सकती है। लेकिन क्या हमें सचमुच भविष्य जानने की जरूरत है? क्या होगा अगर हमें पता चल जाए कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्या हम उस डर के साथ जी पाएंगे? शायद ना जानना ही बेहतर है। आठवीं ताकत है शेप शिफ्टिंग, यानी रूप बदलना। पुराने जमाने से ही हम ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हैं जिनमें इंसान जानवरों का रूप धारण कर लेते हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि शेप शिफ्टिंग एक प्राचीन कला है जिसे कुछ खास लोग ही जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह कला गलत हाथों में पड़ जाए? क्या होगा अगर कोई इंसान जानवरों का रूप धारण करके अपराध करने लगे? क्या होगा अगर हम यही ना पहचान पाए कि हमारे सामने इंसान है या जानवर? शायद हमें खुश होना चाहिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। नौवीं ताकत है क्लेयरवॉयंस, यानी दूर की चीजें देखना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें दूर हो रही घटनाओं का आभास हो रहा हो। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? क्या हम सचमुच दीवारों के पार देख सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे दिमाग में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे देखने की क्षमता दे सकती है। लेकिन क्या हमें सचमुच सब कुछ देखने की जरूरत है? क्या होगा अगर हमें दूसरों के निजी पलों को देखने की क्षमता मिल जाए? क्या होगा अगर हमारे अपने राज भी हमसे छिपना छोड़ दें? शायद ना देखना ही बेहतर है। 10वीं ताकत है टेलीपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाना।
कौन नहीं चाहेगा कि वो बिना किसी यात्रा के, बिना किसी परेशानी के बस अपनी आंखें बंद करे और अगले ही पल अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हम सचमुच अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से स्थानांतरित कर सकते हैं? और अगर हां, तो क्या यह सुरक्षित है? क्या होगा अगर टेलीपोर्टेशन के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाए? क्या होगा अगर हमारा शरीर दो जगहों पर बंट जाए? शायद हमें अपनी यात्राओं का मजा लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। 11वीं ताकत है मेटामॉर्फोसिस, यानी किसी भी चीज में बदल जाना। यह शक्ति रोमांचक और डरावनी है। सोचिए, अगर आप किसी भी चीज का रूप धारण कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आप शेर बन सकते हैं या परिंदा। आप किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या यह मजेदार होगा? क्या होगा अगर आप अपनी पहचान भूल जाएं? क्या होगा अगर आप ये ना पहचान पाएं कि आप कौन हैं? हमें अपनी असली पहचान पर गर्व करना चाहिए। 12वीं ताकत है हाइपरसेंस, यानी इंद्रियों की असीम शक्ति। जरा सोचिए, अगर आपकी आंखें इतनी तेज हों कि आप दूर से ही चींटी को रेंगते हुए देख सकें, अगर आपके कान इतने तेज हों कि आप दीवारों के पार हो रही बातचीत भी सुन सकें, अगर आपकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज हो कि आप किसी भी चीज को सूंघकर उसके बारे में सब कुछ बता सकें, क्या होगा अगर आपको हर तरह की आवाजें, हर तरह की गंध, हर तरह का दृश्य एक साथ आने लगे? क्या आपका दिमाग इतनी सारी जानकारी को एक साथ संभाल पाएगा? शायद हमें अपनी सीमित इंद्रियों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। 13वीं ताकत है मैनिपुलेशन, यानी दूसरों के विचारों को बदलना। यह शक्ति शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी बातों से, अपने इशारों से, अपनी नजरों से किसी को भी अपनी मर्जी का गुलाम बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अगर कोई आपके साथ ऐसा करे? क्या आप चाहेंगे कि कोई आपके मन से खेले, आपको अपनी कठपुतली बनाए? शायद हमें अपनी आजादी की कद्र करनी चाहिए और दूसरों की आजादी का भी सम्मान करना चाहिए। 14वीं ताकत है एनर्जी प्रोजेक्शन, यानी ऊर्जा को नियंत्रित करना। यह शक्ति हमें सुपर हीरो की फिल्मों की याद दिलाती है। जरा सोचिए, अगर आप अपने हाथों से ऊर्जा की किरणें चला सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, आग लगा सकते हैं, यहां तक कि चीजों को उड़ा भी सकते हैं। लेकिन क्या आप इस शक्ति को संभाल पाएंगे? क्या आप इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए ही करेंगे? क्या होगा अगर यह शक्ति किसी बच्चे के हाथ लग जाए? क्या होगा अगर कोई इसका इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने के लिए करने लगे? शायद यह बेहतर है कि हमारे पास यह शक्ति ना हो। 15वीं ताकत है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, यानी अणुओं को बदलना। जरा सोचिए, अगर आप अपने हाथों से किसी भी चीज की संरचना को बदल सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आप पानी को शराब में बदल सकते हैं, लोहे को सोने में बदल सकते हैं, यहां तक कि जीवन और मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर बनने के लिए तैयार हैं? क्या होगा अगर यह शक्ति किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो इसके लिए तैयार ना हो? क्या होगा अगर कोई इसका इस्तेमाल दुनिया को अपनी मर्जी से ढालने के लिए करने लगे? शायद हमें प्रकृति के नियमों में दखल नहीं देना चाहिए। 16वीं और आखिरी ताकत है इमॉर्टैलिटी, यानी अमरता। यह शक्ति इंसान को हमेशा से लुभाती रही है। जरा सोचिए, अगर आप कभी बूढ़े ना हो, कभी बीमार ना पड़े, कभी ना मरे, तो आप क्या करेंगे? आप सदियों तक जिंदा रह सकते हैं, दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, अनेकों जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना ही शानदार होगा? क्या होगा अगर आप अपने सारे अपनों को खो दें, अपनी सारी यादें खो दें, अपनी पहचान ही खो दें? क्या अमरता एक वरदान होगा या एक अभिशाप? शायद हमें अपने सीमित जीवन की कद्र करनी चाहिए और उसे पूरी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 16 ऐसी अलौकिक ताकतें जो इंसान के बस की नहीं। कितनी अजीब बात है ना कि हम इन ताकतों के बारे में सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें साबित नहीं कर पाया। क्या ये ताकतें सचमुच हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या ये ताकतें किसी और दुनिया से आई हैं या फिर ये हमारे अंदर ही छिपी हुई हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।